डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान के छात्रों के लिए आज जीव संगठन से संबंधित जो टॉपिक है उसको देखते हैं। किसी जीव का जो संगठन है वो एक इकाई की भांति शुरुआत होती है। जिस प्रकार से एक बिल्डिंग बनाने के लिए हम एक छोटे से पत्थर से उस बिल्डिंग की शुरुआत करते हैं, उसी प्रकार से एक जीव के संगठन की शुरुआत भी किसी एक इकाई से होती है और उस इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका को अगर यहाँ हम परिभाषित करते हैं तो देखिए, जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। किसी जीव की जो इकाई है वो कोशिका है। इसका मतलब चाहे एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, पादप हो या जंतु हो, सभी की शुरुआत कोशिका से होती है। अब कोशिका से नेक्स्ट जो जीव की संरचनात्मक इकाई बनती है वो है ऊतक। ऊतक को यहाँ हम परिभाषित करते हैं समान आकार एवं प्रकार, समान आकार एवं प्रकार वाली कोशिकाओं का समूह, समान आकार एवं प्रकार वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। समान आकार एवं प्रकार वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ऊतक को टिश्यू अंग्रेजी में कहा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट जो जैविक संगठन है वो है अंग, ऑर्गन। कई ऊतक मिलकर जो संरचना बनाते हैं, कई ऊतक मिलकर जो संरचना बनाते हैं उसे अंग कहते हैं। तो पहला जीव का जो संगठन है कोशिका, ऊतक, अंग और उसके बाद है तंत्र।
तंत्र से यहाँ तात्पर्य है कई अंग मिलकर जो जटिल संरचना कई अंग मिलकर जो जटिल संरचना बनाते हैं वह तंत्र कहलाती है। अब तंत्र से जैसे अपन श्वसन तंत्र की बात करते हैं, उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं, पाचन तंत्र की करते हैं या जनन तंत्र की करते हैं, ये सभी तंत्रों में कई अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पाचन तंत्र की बात करें तो मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत का अग्रभाग ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत, क्षुद्रांत, बड़ी आंत और मलाशय, इतने अंग मिलकर के और एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। इसी प्रकार हम उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो उत्सर्जन तंत्र में वृक्क, मूत्रवाहिनी, धमनी व शिराएं, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये सभी अंग मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद कई तंत्रों के जैविक संगठन से बनी आकृति, अब वो कोई जीव हो सकता है भाई, कई तंत्रों से मिलकर, कई तंत्र मिलकर के एक जीव बनाते हैं। कई तंत्रों के जैविक संगठन से बनी आकृति जीव कहलाती है। यहां देखिए, एक जीव के संगठन में इतने स्तर आते हैं, कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से तंत्र, तंत्र से जीव। अब आगे हम अगर देखते हैं तो जीव से समष्टि, समष्टि से समुदाय और समुदाय से पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र, यहां हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कोशिका, जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो कोशिकीय स्तर का जो जैविक संगठन होता है वो किन किन में पाया जाता है, उसका हम उदाहरण देखते हैं। यहाँ अमीबा, प्रोटोजोआ, या एक कोशिकीय शैवाल, एक कोशिकीय शैवाल है।
ये कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। समान आकार एवं प्रकार वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। तो ऊतकीय स्तर का जो संगठन है वो हाइड्रा में पाया जाता है। उसके बाद अंग स्तर का जो संगठन है और तंत्र स्तर का जो संगठन है वो मानव जैसे विकसित प्राणियों में पाया जाता है। अब यहाँ इस जैविक संगठन के बाद हम एक प्रारूपिक कोशिका की संरचना, प्रारूपिक कोशिका से तात्पर्य है पूर्ण विकसित कोशिका की संरचना के बारे में समझते हैं। पूर्ण विकसित कोशिका पादप कोशिका भी हो सकती है, जंतु कोशिका भी हो सकती है, कोई भी कोशिका है। उस कोशिका में अगर पादप कोशिका है तो उसका जैविक संगठन, उसमें कौन कौन से घटक होंगे, यदि जंतु कोशिका है तो उसमें कौन कौन से घटक होंगे। यूकैरियोटिक पादप कोशिका की यहाँ हम संरचना बनाते हैं। इस पादप कोशिका में बाहर की ओर कोशिका भित्ति, जो सेलुलोज से बनी होती है, अंदर की ओर केंद्रक, और ये केंद्रक के ऊपर SER और RER उपस्थित होती हैं। केंद्रक के अंदर स्पष्ट गहरी जो संरचना दिखाई देती है वो केंद्रिका है। माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम रेक्टिका ये गोल्जी कॉय जो स्रावी अंग का काम करते हैं, और
इनको जीवद्रवी तंतु प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। कोशिका झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया जीवद्रव RER व SER। RER और SER से तात्पर्य है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ से तात्पर्य है चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, और RER से तात्पर्य रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ये गोल्जी का है राइबोसोम केंद्रक झिल्ली केंद्रक द्रव क्रोमेटिड से तात्पर्य आनुवांशिक पदार्थ, और पादप कोशिकाओं में ये बड़ी रिक्तिका हरित लवक एक पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, ये दो कोशिकांग दोहरी कला वाले कोशिकांग कहलाते हैं क्योंकि इनके ऊपर दोहरी कला उपस्थित होती है, बाह्य स्तर और आंतरिक स्तर। बाकी गोल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, रिक्तिका और गोल्जी काय कुछ अंग ऐसे होते हैं जो एकल झिल्ली वाले होते हैं, अर्थात एकल कला वाले होते हैं। इसके बाद कल नेक्स्ट हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका की कंपैरेटिव स्टडी आपको बताएंगे। ओके।